मेरे ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਨੇ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ है कि ਅਸੀਂ किस तरह लिखना स्टार्ट करिए। तो आप सबको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको एग्ज़ाम में आपके ये 8 नंबर का आता है ये वाला चिट्ठी पत्र, या आपकी एप्लीकेशन भी आ सकती है, और जो आपका विनय पत्र यानी कि पत्र भी आ सकता है, लेटर या एप्लीकेशन। 8 नंबर का ये आपके एग्ज़ाम में आता है। आपको इसे लिखने से पहले आपको लेफ़्ट साइड लिखना स्टार्ट करना है। पहले क्या होता था कि यहाँ ऊपर यहाँ पे अपना पता लिखते थे, फिर जब नीचे हम लिखना स्टार्ट करते तो यहाँ पे हम लिखते थे सेवा विखे। पर अब क्या करना है, आपको सब इसी साइड लेफ़्ट साइड लिखना है। ऊपर आपने लिखना है परीक्षा भवन, फिर नीचे जो सिटी का नाम, नीचे मिति यानी कि डेट। तो इसे लिख के फिर आपको आगे अब विषय लिख के और आपको लेटर लिखना स्टार्ट कर देना है। आओ आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि कैसे हमें इसको पत्र को चिट्ठी लिखण वेले एक चिट्ठी ਨੂੰ 5 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਰੰਭ, ਸੰਬੋਧਨੀ ਭਾਗ, चिट्ठी ਦਾ विषय, अंत, सिरनामा। आरंभ, जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो ऊपर हमें अपने बारे में, जैसे हम परीक्षा भवन लिखते हैं, अपना नाम, शहर का नाम, वो आप हमारे चिट्ठी के हमारे पत्र के हिसाब से होता है कि हम अगर हमने अपने मुख्याध्यापक को लिखना है तो हमें किस तरीके से लिखना है, अगर हम किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हैं तो हम किस तरीके से लिखेंगे, हमें किसी पोस्ट मास्टर को लिखना है तो हम किस तरीके से लिखेंगे, इसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। तो हम लिखेंगे आरंभ। आरंभ यानी कि आरंभ, जिसे हम स्टार्ट कहते हैं। चिट्ठी के आरंभ विच लिखण वाला अपना पता मिति समेत लिखता है। जिमें परीक्षा भवन दिल्ली 24 दिसंबर 2020, मतलब परीक्षा भवन। अगर आपके एग्ज़ाम में ये आता है तो सबसे अच्छा, अगर आपको पता लिखना है, जैसे आप कई बार सीधा शहर लिख देते हो फिर डिस्ट्रिक्ट लिख देते हो, उससे अच्छा है आप सबसे पहले लिखो परीक्षा भवन दिल्ली, फिर आप डेट लिखो। जिस तरीके से नगर निगम विभाग को आप लिख रहे हो तो आप लिखोगे सेवा विखे सेहत अधिकारी नगर निगम विभाग। अगर आप अखबार के संपादक को लिख रहे हो तो सेवा विखे संपादक साहब, फिर नीचे आपने उसका लिख देना, न्यूज़पेपर का नाम लिख देना है, फिर नीचे आपने शहर का नाम लिख देना है। इस तरीके से आपको इसे स्टार्ट करना है। फिर आ गया संबोधनी भाग। संबोधनी भाग मतलब हम किसे लिख रहे हैं उसके बारे में हमें क्या लिखना है। चिट्ठी लिखण वेले चिट्ठी लिखण वाला उस प्रति सन्मान ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਦੁਲਾਰ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚਾਚਾ ਮਾਮਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੰਬੰਧਕੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਮਾਮਾ ਦਾਦਾ, या असी उन्होंने नमस्ते बोल सकते हैं, सत श्री अकाल, चरण वंदना। हाँ, अगर हम अपने किसी दोस्त को लिख रहे हैं, कई बार हमें दोस्त को हमारा कोई दोस्त फेल हो गया तो उसे हौसला देने के लिए ऐसा भी आ जाता है, तो आप पहले आप लिखोगे परीक्षा भवन ऊपर, फिर अपने शहर लिखना है, फिर उसके बाद आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट, फिर आपने डेट लिख दी। तो उसके बाद जैसे हम कोई भी अपनी फ्रेंड को लिख रखा है तो प्यारे रमन, फिर आपने लिखना स्टार्ट कर देना। इसी के नीचे से आपने लिखना स्टार्ट कर देना। अंत में आप लिख दो, अंत में आपको लिखना है तेरी अपनी या तेरी दोस्त, तेरा मित्र, वहाँ पे आपने अपना नाम लिख देना है। आगे देखो, संबोधनी भाग तो बाद असीं लिखांगे चिट्ठी का विषय। चिट्ठी का विषय यानी कि जो उसके मध्य भाग विच आउंदा है, इसके मध्य में आता है, जिसमें हमें चिट्ठी लिखनी होती है, जिसमें हमें हम किस बारे में लिख रहे हैं उस संबंधित हमें जानकारी देनी। चिट्ठी का विषय, चिट्ठी के मध्य भाग में चिट्ठी का विषय आ जाता है। जिस संबंधी असी चिट्ठी लिख रहे हैं इस विच
ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਵ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਵ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਵਿਲੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। याद रखो, इम्तिहानी चिट्ठी ਅਤੇ घरेलू चिट्ठी ਵਿੱਚ बहुत फ़र्क ਹੁੰਦਾ है, इसलिए समय का विशेष ध्यान रखना है। आपको एक लिमिटेड टाइम होता है आपके पास कि आपको पूरा पेपर अटैम्प्ट करना होता है कि इतने टाइम में मुझे ये करना है, इतने टाइम में ये करना है। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे अगर आप अपने दोस्त को चिट्ठी लिख रहे हो कि उसको उसकी माता की डेथ हो गई उसकी, तो आपने उनको चिट्ठी लिखनी है, तो आप उसमें उनसे और ही बातें करते रहो, मतलब जिसकी ज़रूरत ही ना वहाँ कि तुम कैसे हो, तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है, कैसे, मतलब उसका हमें उसे हौसला देना है। हमें उसका दुख में हमें तो वैसी बात करनी चाहिए कि चलो हम इसमें क्या कर सकते हैं, कि ऐसे उसको हौसला देती है, उसको दुख को कम करना चाहिए। हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। आगे देखो, अंत, चिट्ठी दा अंतम भाग। अंत यानी कि चिट्ठी के अंत में हमें क्या करना है। चिट्ठी के अंत विच चिट्ठी लिखण वाला भेजण वाले प्रति अपना संबंध लिखता है। जिमें अगर आप मुख्य अध्यापक ने जैसे जुर्माना माफ़ी के लिए लिखना है, या हमें करैक्टर सर्टिफिकेट लेना है कि हमारे मेरे नेक आचरण के लिए दो, या हमें किसी और बारे में फ़ीस माफ़ी के बारे में, या ऐसे अगर हमें लिखना है तो हमें लिखना होगा मुख्य अध्यापक को, तो आप दा आज्ञाकारी या आप दी आज्ञाकारी। अगर हम जैसे हमें अखबार के संपादक के बारे में किसी समस्या के बारे में अगर हम लिख रहे हैं किसी अखबार के संपादक को कोई खबर छपवाने के लिए, तो वहाँ हम उसके लिखेंगे नीचे आप दा विश्वास पत्र या आप दी विश्वास पत्र, नीचे अपना नाम। किसी मंत्री अधिकारी ਨੂੰ लिख रहे हैं तो हम नीचे लिखेंगे हम आप दा शुभ चिंतक, आप दी शुभ चिंतक। फिर अगे आप अपने पिताजी ਲਈ, जेकर हम अपने मम्मी पापा को लिख रहे हैं, हम किसी और रिश्तेदार को लिख रहे हैं, तो तुहाडा सपुत्र या तुहाडी सपुत्री, चाचा को लिख रहे हैं तुहाडा भतीजा, मामा को लिख रहे हैं तुहाडा भांजा भांजी, अपने दादा को लिख रहे हैं तुहाडा पोता पोती। अपने भैन भरा लई जे हम अपने बहन भाई को लिख रहे हैं तो तुहाडा भरा तुहाडी भैन। अगर हम अपने दोस्त को लिख रहे हैं तो हम लिख देंगे तेरी अपनी, नीचे अपना नाम, तेरा अपना या तेरी दोस्त या तुहाडा अपना दोस्त। इस तरीके नाल असीं इसनूं करना है। फिर अगे है सिरनामा। सिरनामा मतलब सिरनामा यानी कि जिसे हमें भेजनी है उसका पता। सिरनामा चिट्ठी का वो अंग है जिसके आसरे चिट्ठी किसी तक पहुँचाई जाती है। ये चिट्ठी का बहुत जरूरी हिस्सा है। जे सिरनामा भाव भेजण वाले का पता ही गलत लिख दिता तो चिट्ठी किसी तक नहीं पहुँच सकती। इसलिए चिट्ठी लिखण वेले सिरनामा साफ सुथरा तो ठीक लिखा होना चाहिए। अगर हमने पता ही ठीक नहीं लिखा, हमने बहुत अच्छे से चिट्ठी लिखी है, अगर हमने पता ही ठीक नहीं लिखा तो इट मीन्स हमारी चिट्ठी पहुँचेगी नहीं। इसलिए हमें साफ़ सुथरे तरीके से उसका पता लिखना है। पर हमें इसको अटैम्प्ट कैसे करना है, जैसे आपको अपना क्वेश्चन कैसे करना है, आप में एग्ज़ाम में अगर आ जाता है तो आपने पूरी चिट्ठी लिखी, उसके बाद नीचे आपको ऐसे टिकट का ऐसे साइन बना के जो ऐसे बना हुआ है, फिर उसमें जो जिसको हम लिख रहे हैं उसके बारे में लिख देना है। जैसे आपको चिट्ठी लिखनी है अपने किसी दोस्त को, उसको अपनी बहन की शादी में बुलाने के लिए, या वो आपका दोस्त या सहेली, आपका दोस्त या सहेली कोई पास हो गए हैं तो उसको बधाई देने के लिए लिखना है। तो उसके में हम पहले लिखेंगे परीक्षा भवन, फिर शहर, फिर उसकी डेट लिखेंगे, फिर प्यारी रमन हुणे हुणे मैनू तेरी चिट्ठी मिली, मैनू पढ़ के बड़ा मेरा मन गदगद होया कि तू 10वीं जमात विच पहले दर्जे ते रह के परीक्षा पास की है, तो मैनू पूरा विश्वास कि तू फर्स्ट आएंगे। इस तरीके से हमें 4-5 लाइनें लिखनी है कि फिर आगे नीचे लिख देना है कि तेरा मित्र, अपना नाम लिख देना है, और एक साइड हमें ये टिकट लगा इसके हमें बना के इसमें उसका पता लिख देना है। एक हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि हमें किस तरीके से लिखनी है। जैसे हमें अजीत अखबार के संपादक नूं एक पत्र लिखो जिस विच आले दुआले विच नित वरतों दीआं चीज़ां विच पाई जांदी मिलावट का जिक्र करिए असीं।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ 'ਚ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕੀਆ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਵਨ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਾਹਿਬ, ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦੈਨਿਕ ਖਬਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ, ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ, ਅਜੀਤ। ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਮਿਤੀ। ਮਿਤੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਿਤੀ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 24 ਦਸੰਬਰ, 24 ਮਾਰਚ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਨੇ ਪੱਤਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਲਿਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 4-5 ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ चाहिए। फिर ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ श्रीमान जी। पूरा हमें जो भी लिखना है हमें लेफ्ट साइड ही लिखना है। फिर हमने लिखना है श्रीमान जी, बेनती है कि मैं आप जी का ध्यान नित प्रति ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮਿਲਾਵਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਪ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੇੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਮਾਨ ਲੈਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਬੂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਖ਼ਰਾਬ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ। ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ, ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਗਰੀਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਮੇਰੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ। मैं आप दी अति धन्यवादी होवांगी। फिर नीचे आपने लिख देना है आप दी विश्वास पात्र, यहाँ पे आप अपना नाम लिख दोगे। इस तरीके से आपको पत्र लिखना है। कोई एप्लीकेशन आती है जैसे आपकी चिट्ठी पत्र हो गया आता है, तो वो भी आपको इस तरीके से लिख देना है। आपको ये जिस तरीके से जो पैटर्न मैंने बताया है इसी तरीके से आपको ये करना है। सबसे पहले आपको उसके बारे में लिख देना कि उसको स्टार्ट कैसे करना है, उसका आरंभ लिख देना। फिर संबोधनी भाग आपके पेपर में भी ऐसा लिखा हुआ आएगा कि आपको किस तरीके से इस पत्र को अटेम्प्ट करना है। पहले आपको आरंभ यानी कि आप स्टार्ट कैसे करते हो, जो आप परीक्षा भवन ऊपर लिखोगे। फिर उसके बाद में परीक्षा भवन लिखने के बाद शहर का नाम लिख दोगे, नीचे आप डेट लिख दोगे। उसके बाद आप संबोधनी भाग जिसे आप लेटर लिख रहे हो, किसी संपादक को लिख रहे हो, किसी मंत्री को लिख रहे हो, या अपने माता पिता किसी को लिख रहे हो। उसके बाद आपको चिट्ठी का विषय जिसमें आपने चिट्ठी के बारे में जो आप मेन जिसके बारे में आपने बातें करनी है। फिर उसके बाद अंत में आपने अपना रिलेशन बता देना है, जिसे भी आप चिट्ठी लिख रहे हो कि आप दा आज्ञाकारी, आप दा विश्वास पत्र, आप दा शुभ चिंतक। फिर उसके बाद आपने नीचे टिकट लिख देना है, और जिसमें आपने भेजने वाले का टिकट में भेजने वाले का आपने पता लिखना है। इस तरीके से बच्चों आपको इसे लिखना है। धन्यवाद।